आज आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित है मैथ का बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। हिंदी में कहते हैं लॉसो और मौसम। हिंदी में उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और हिंदी में और एचसीएफ में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसे एलसीएम में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को क्या कहते हैं? एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, नाम से ही कुछ क्लियर होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेके चला हमने, एक लेके चलते हैं, कुछ संख्या लेके चलते हैं। संख्या क्या लेके चलेंगे अभी देखते हैं। संख्या कुछ ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो, 60 ले लो, 150 ले लो। 18 ले लो, 24 ले लो, 60 इतना ही ले लो, 60 ले लो, 3 संख्या ले लो। संख्या लेके समझाते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो हम जानते हैं 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर भी 2 से जा रहा है तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये 9 के 9 उतर जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अभी जा रहा है 2 से, जब तक जाएगा तब तक लेके जाते हैं। इसमें ये एग्जैक्ट उतर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 3 ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या होगा? 3 5 15। फिर भी 3 एक बार और 3 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 में 3, ये भी 1 हो गया और ये 5 हो गया। फिर 5 से जाएगा ये क्या होगा बाबू? यहाँ पे ये 1 और ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, गुणा कराइए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणा करा दीजिए। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 16 24, 24 में 3 से गुणा करा दीजिए। 24 में 3 का गुणा कराएंगे तो 25 3 आए 75, 3 घटा दीजिए तो 72 और गुणे 5 कर दीजिए तो 5 दूना के 10, 5 7 35, 1 36, 360 हुआ। कितना हुआ? 360 हुआ। अब इसका हम निकालते हैं, इसी संख्या का क्या निकाल देते हैं? लॉसा निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे? इसी संख्या का हम क्या निकाल दें? मौसा निकाल दें। तो इधर देखिए 18 24 60 का मौसा निकालेंगे। 2 से जा रहा है ना, ये कितने बार जाएगा? 9 बार। ये कितना? 12 हो गया। ये कितना होगा? 30 हो गया। देखिए, इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं, देखो इसका भाग इसमें चला जा रहा है, इसमें, लेकिन यहाँ 2 से लेके जाएंगे तो ये तो नहीं ना कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। अब देखो, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका देखिए, इसी संख्या का एचसीएफ जो आया है 2 आया है, और एलसीएम जो आया है वो क्या आया है? 360 आया। 360 आया। ठीक, अब देखो समझा रहे हैं एलसीएम किसे कहते हैं। पहले ये समझिए, लॉसा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लॉसा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, 360 सबसे छोटी संख्या है जो 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा पूरा और 60 से भी कट जाएगा पूरा। समझ में आया कहना क्या चाहते हैं? एक बार और समझाते हैं एलसीएम किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, जिस संख्या का हमने लॉसा निकाला है यानी एलसीएम निकाला है, उस संख्या से लॉसा नहीं, जिस संख्या का हमने लॉसा निकाला है उस संख्या से जितना लॉसा निकला है उसमें भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? हम एलसीएम कहते हैं। एक बार और समझाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लॉसा कहते हैं। देखिए, ये यानी एलसीएम सबसे वो छोटी से छोटी 360 जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। ठीक, नहीं विश्वास से काट के देखिए। 18 दूना के 36 से कट गया। 24 से चेक कर लेते हैं, 360। 24 से चेक करते हैं तो 24 से कम में 24 बचा क्या? यहाँ पे 6 में से 4 जा 2 या 3 में से 120। देखिए 24 25 कितना होगा? 120 होगा। 24 25 कितना होगा? 120 होगा। 24 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूना के 10 12 यानी 120। यानी ये बताइए 15 बार में पूर्णतः कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा? 60 से तो कटेगा ही, 60 से तो कटेगा ही। देख लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अगर 60 से काटते हैं 360, अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 से यहाँ 36 कट गया कि नहीं कट गया? बताइए ईमानदारी के साथ, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो लॉसा समझ में आया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से जो निकाल रहे हैं वो सबसे क्या है? छोटी से छोटी संख्या है, और जो दी गई संख्या है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लॉसा कहते हैं। और मौसम में क्या कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। यानी 2 जो है ना, 2 से 18 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो, इसमें जो लॉसा निकाले हैं, लॉसा जो 360 निकाले हैं वो संख्या से कट रहा है। ठीक, और जो मौसा जो निकाले हैं यानी एचसीएफ जो निकाले हैं उससे क्या है? संख्या कट रहा है। अंतर समझ रहे हैं ना? समझा देते हैं। ये नोट डाउन करिए एक बार। कितना निकाले थे? 18 24 और 60। इसका जो एलसीएम हम निकाले थे कितना निकाले थे? 360 निकाले थे। और एचसीएफ जो निकाले थे वो कितना निकाले थे? 2 निकाले थे। तो एलसीएम में क्या होता है कि इसका भाग यानी जो संख्या, इधर लिख दो भैया, संख्या जो दिया है क्या दिया? 18 दिया है, 24 दिया है और 60 दिया है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ऐसे लाइनें कीजिए, ये संख्या दिया हुआ है।
तो अब देखो एलसीएम की कंडीशन में क्या होता है, इसका भाग इसमें चला जाए पूर्णतः, इसका भाग इसमें चला जाए पूरा का पूरा, और एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का भाग किसमें चला जाए, संख्या में चला जाए पूरा पूरा। यही होता है लॉसो और मॉसो। ठीक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं और समझाते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू लॉसो गुणे मॉसो, लॉसो गुणे मॉसो। ठीक, धीरे धीरे करके चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर मॉसो गुणे लॉसो कहो या लॉसो गुणे मॉसो कहो, या इस तरह भी फार्मूला हो सकता है लॉसो गुणे मॉसो बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। कुछ भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल। एक पहली संख्या ले लो तुम, पहली संख्या क्या ले लो, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, और दूसरी संख्या क्या ले लो, 8 ले लो। इसका तुम निकालो क्या, सबसे पहले लॉसा निकालो। तो देखो इसका जब तुम लॉसा निकालोगे तो लॉसा इसका क्या होगा, लॉसा इसका निकालो, 6 का और 8 का लॉसा निकालोगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 2 3 6, ये 4 हो गया, फिर 2 से जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 और 1, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 से 24। इसका लॉसा कितना होगा, 24 होगा। लॉसा कितना होगा, लॉसा होगा 24, यानी एलसीएम कितना निकल के आया, 24 निकल के आया। और मौसा कितना हो जाएगा इसका, मौसा कितना होगा 6 और 8 का, इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 है, 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 8। अच्छे वैसे 3 में क्या छिपा है और 8 में कोई कॉमन ऐसा है, एक ही कॉमन है, तो यार एक करेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तभी 2 ही होगा। यहीं पे छोड़ देंगे, जब दोनों कटना चाहिए एक संख्या से, दोनों नहीं कट रहा है, यहीं पे छोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा मौसा हो जाएगा। तो मौसा कितना निकाल दिया, मतलब समा 4 तक 2 निकाल दिया। एचसीएफ हमने क्या कहा, फार्मूला क्या है सिद्ध करके दिखाते हैं। सिद्ध करके दिखाते हैं, देखिएगा फार्मूला क्या है। यहाँ पे फार्मूला है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो। ठीक, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फर्स्ट संख्या क्या है 6 है, दूसरी संख्या क्या है 8 है, बराबर क्या है, किसके बराबर है, पहली संख्या क्या है 24 है, एलसीएम कितना निकाल दिया 24, और मौसा कितना निकाल दिया 2। इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा 48, 48 बराबर 24 दूना के 48, यानी ये चीज़ बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो यही तो कर रहा है, यही क्या कर रहा है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ बात समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए, समझ में आ गया ना। ठीक, अब देखिए यही कहना चाह रहे थे एचसीएफ और एलसीएम, और इधर क्या है, मान लीजिए कि नंबर है। ठीक, ठीक, कोई संख्या दिया हुआ है, तो अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, नंबर का भाग इसमें चला जाए, और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का भाग इसमें चला जाए संख्या में। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चेक करने का यही तरीका है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा। एचसीएफ हम सिखाते हैं भाग विधि द्वारा, एचसीएफ हम सिखाते हैं आप लोगों को भाग विधि द्वारा, उसके बाद धीरे धीरे इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा विधि द्वारा। अच्छा ये बताइए 200 का और 320 का मौसा ज्ञात करिए। अगर मौसा हम पहले क्या करते थे, एक का निकालते थे फिर जोड़ा बनाते थे बेसिक तरीके से, उस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक ना, हम कैसे करेंगे, भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे बहुत आसानी से, या उस तरह भी निकालेंगे तो बहुत समय ज़्यादा लगेगा। देखिए अगर किसी संख्या का लॉसा निकालना है, मान लीजिए कि लॉसा निकालना है 5, 10 और 15 का। ठीक, तो इसको बिना कैलकुलेट करे भी इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा एक संख्या का किसी को पकड़ ले, कोई संख्या मान लो छोटा 5 ही लेकर पकड़ ले रहे हैं। ठीक, 5 का टेबल पड़ेगा, 5 दूना के 10, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा, एक बार और पड़ेगा 5, 15, 15, 15 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, एक बार और पड़ेगा 5 के 20, 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं, एक बार और पड़ेगा 50 25, 5 से सिर्फ कट रहा है, एक बार और पड़ेगा 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। तो देखिए 30 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ एक संख्या को पकड़ो और उसका टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ने के बाद चेक करो कि तीनों संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जहाँ पहले ही मैंने सबसे पहले जहाँ कट जाए वही क्या होगा, उसका लॉसा होगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्या होगा, लॉसा होगा। और मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 5, 10 अगर 15 का मौसा निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखो इसमें क्या छिपा है, एक छिपा है तो एक से लेके जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या छिपा है 5 छिपा है, तो 5 दूना के 10। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, बताइए 5 बार जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, एक है तो एक से ले जाने से कोई फायदा नहीं होता, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए बड़ा संख्या लेकर चलते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना हमने बताया है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और हम अब लेके चलते हैं आप लोगों को
एक कंपटीशन की दुनिया में 200 और 320 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, दो संख्या दिया हुआ है 200 और ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है आपका 10। ठीक, 200 और 320 का HCF निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम फिर गुणनखंड द्वारा करेंगे तो बहुत समय लगेगा और कंपटीशन उस तरह करेंगे तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं कैसे होगा। अच्छा, करके दिखा देगा आपको, करके दिखाएं, चलिए करके दिखाते हैं गुणनखंड द्वारा। देखिए कुछ नहीं करना है, 200 और 320, सबसे पहले ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है तो काटेंगे। ये कितना हो जाएगा, ईमानदारी से बताइएगा। किसी भी संख्या को 2 से अगर हम भाग देते हो तो संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12, 160 हो गया। ठीक, फिर 2 से जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, 50 बार में हो गया। ये कितना होगा, 2 8 16 0। ठीक, फिर 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से जा रहा है। ठीक, फिर 5 से जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 50 25 8 40। ठीक, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा ये कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब 1 से जा रहा है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक, तो 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 5 40। इसका HCF कितना हो गया, 40 हो गया। इसका HCF कितना हो गया, 40 हो गया। ये अभी छोटी संख्या है, ठीक, तो निकल गया है। अगर छोटी संख्या नहीं होती तो इस मेथड से आप फंस जाएंगे। ठीक ना, तो भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं, भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं। ठीक, देखते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसलिए लेकर गए। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें, और इसमें देखिए इसमें 2 कॉमन है लेकिन इसमें क्या है, 5 कॉमन है। तो किससे ले जाएंगे, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से। इसमें देखिए ये 5 से कट रहा है लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, किससे ले जाएंगे, 1 से ले जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो वहीं पे छोड़ देंगे और आपस में गुणा करा देंगे, HCF निकल जाएगा। ठीक, समझ में आएगी नहीं। अब इसको हम भाग विधि द्वारा करते हैं। किस तरह करते हैं इसको, हम भाग विधि द्वारा करते हैं। इसको हम किस तरह करते हैं, भाग विधि द्वारा करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, जो बड़ी संख्या है वो अंदर लिख दो और ये 200 है ना, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 200 माइनस करो, 0 2 1, फिर ये इस तरह हो जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, 200 यहाँ आ जाएगा। देखते रहिए 200 कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये एक बार में जाएगा, 120 कटिए 0 और ये 8 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हासिल ही है ना, ये देखिए 120 किए हैं, ये कट गया, 0 से 0 जा 0 और ये 0 में से 2 जाते, यहाँ से हासिल लेंगे, कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाए, 10 में से 2 जा 8 और ये कैरी ले लिया तो 1 बचा तो 1 में से 1 जा कुछ नहीं। अब ये इस तरह हो जाएगा। ये कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। ठीक, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 80। ठीक, तो 0 से 0 और 12, ये 2 है और 2 में से हट जाएगा तो नहीं जाता, हासिल लेंगे तो 12 में से हट जाए 40 हो गया। अब ये क्या होगा, ये 80 इसमें अंदर जाएगा। ठीक, 40 गुना के जहाँ पूरा पूरा कट गया वही का कहलाएगा, HCF कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे किए, जहाँ पूरा पूरा कट जाएगा वही का कहलाएगा HCF। तो 40 बार में देखिए पहले क्या किए हैं, बड़ी संख्या लिखे हैं अंदर। ठीक, भाग दिए, जैसे भाग दिया जाता है, ठीक ना, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। तो ये भाजक में क्या छोटी संख्या लिखेंगे, भाजक भाज्य में जो है बड़ी संख्या लिखेंगे और भागफल तो आप जानते ही हैं, शेषफल से कोई मतलब नहीं। देखिएगा बड़ी संख्या अंदर जैसे भाग देते हैं वैसे बड़ी संख्या अंदर लिख दिए। 200 से भाग दिए, एक बार में गया 120। अब ये भाज्य, फिर इसको भाज्य, जो शेष आएगा उसको भाज्य बना देंगे, भाजक भाज्य ना, भाजक बना देंगे। क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। ठीक, तो 120 जो शेष बचा है फिर इस संख्या से यहाँ उतारेंगे भाग के अंदर, फिर लेके जाएंगे भाग, 80 हो जाएगा और 80 और फिर शेषफल, फिर ये उतार देंगे 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। 40 बार में पूरा पूरा कर जा रहा है। देखिए एक बार समझाते हैं अच्छी तरह से, समझिए किस तरह भाग ही है ये। देखिए क्या करना है, 320 अंदर, देखिए 320 अंदर लिखिए, भाग दीजिए 200 से, एक बार में जाएगा 200, 0 को 0, 2 में 0 जा 2 ही होगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 जा 1, 120। अब ये 120 इस तरह कर लीजिए और 200 को अंदर लिख लीजिए, फिर भाग दीजिए, एक बार में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 120, 0 का में 0, 0 में से 0 जा 0 और 0 में से 2 जा कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 2 जा 8 और 1 में से 1 जा कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, इससे मस्त करिए, फिर क्या करेंगे, 120 को यहाँ उतारेंगे, फिर 120 को यहाँ उतारेंगे, एक बार में फिर जा रहा है 80 हो जाएगा, हो गया, माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जा 0 और 12 में से 8 जा 4। ठीक, फिर 80 को क्या यहाँ उतारेंगे, फिर इस 80 को कहाँ उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे और फिर भाग लेके जाएंगे, कितने बार में कट जा रहा है, पूरा पूरा 2 बार में कट जा रहा है। जहाँ पूरा पूरा कट जाएगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर कितना होगा, 40 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 40 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 40 होगा। नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन में बढ़ा देते हैं, एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, लिख लीजिएगा। 200 320 सही है। ठीक, आगे एक और संख्या लीजिए, 200 320
380 380 400 का मौसा ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 200। उससे बड़ी संख्या क्या है? 320 लेकर जाएंगे। ये क्या कर एक बार में जाएगा? 200 बचा कितना? अभी देखें 120 बचा, फिर 200 बचा कितना एक बार में? 120 बचा कितना? 80 बचा, और फिर 80 से ले जाएंगे 120 एक बार में जाएगा, 80 हुआ, बचा कितना? 40 बचा। फिर इस 80 को कितने बार में ले जाएंगे? 2 बार में। यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे? अब 40 से लेके जाएंगे, 40 से लेके जाएंगे 380, 40 का लेके जाएंगे 380 का, 40 के लेके जाएंगे 380 का, ठीक ना। देखिए कितने बार पूरा पूरा कट रहा है, देखिए कितने बार पूरा पूरा कट जा रहा है। 9 बार में शायद पूरा पूरा कट जा रहा है। जो बच रहा है फिर वहीं से 40 से लेके जाएंगे, ये नहीं कि पीछे से करेंगे। जो बच रहा है वहीं से क्या करेंगे? 40 से 380 फिर यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक। तो देखिए 9 बार में अगर कर रहे हैं तो 9 बार में अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 360। 9 बार लेके जाइए, देखिए यहाँ पर 9 बार लेकर जाइए। अगर 9 बार लेके जाते हैं तो 40 में 9 बार लेके जाते हैं तो 0 360 360 0 8 में 6 2 ये कर। अब देखिए इस 40 को यहाँ उतारेंगे तो 20 दुना के 40, 20 दुना के 40 कट गया, ठीक। यहाँ पर कट गया। अब क्या संख्या बच रहा है? अब 40 से देखिए यहाँ पूरा पूरा कट गया, तो इसका काम तो खत्म हो गया। और फिर इसका काम यहाँ पे खत्म किया, 40 से ही काम खत्म करना है। और अब क्या यहाँ 20 हो गया, तो अब आखिरी संख्या क्या है? 400 है। अब 20 से लेके जाएंगे, तो 20 से लेके जाएंगे तो कितने बार में पूरा पूरा कट जाएगा? 20 दुना चला 20 बार में, 20 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नहीं कट जाएगा, 20 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेके जाते हैं 20 बार में, ये देखिए 400 हो जाएगा। 20 10 से 200, 20 10 से 200, 20 बार में ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे कट गया कि नहीं कट गया? कट गया कि नहीं कट गया? तो 20 क्या, जहाँ पूरा पूरा ये कट जाए संख्या, तो यही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इस पर अभ्यास करिएगा। नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन नोट करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए अगर क्वेश्चन में आएगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, तो क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, अधिक से अधिक संख्या, तो क्या लिखाएंगे? उसका निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, ठीक। या कहेगा कि महत्तम संख्या अगर पूछेगा तो मौसा, और लघुत्तम संख्या पूछेगा तो लौसा। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे और धीरे धीरे चलेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 18, 21, 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 2520, बी ऑप्शन है 1260, और सी ऑप्शन है 5040, और डी ऑप्शन है 392। क्वेश्चन को नोट करिए और इसको हल करिए। तब तक हम थोड़ा सा इंक पेन में डाल लें। देखिए कुछ नहीं करना है। बात क्या कर रहा है क्वेश्चन में? बात ये कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। हमने ये बताया कि जब क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या की बात है, या न्यूनतम से न्यूनतम संख्या की बात है, या लघुत्तम संख्या की बात है, तो क्या करना है? हमेशा लौसा निकालेंगे। कुछ नहीं करना, इसका लौसा निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। 12, 18, 21 और 30 का मौसा निकालिए। इसका मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? ये आधा हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, जीरो उतार देंगे, ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फिर 2 से जा रहा है, ये हाफ हो जाएगा, देखते रहिए। ये 3, कुछ करना नहीं है। अब 3 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 3 से जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। फिर किससे ले जाएंगे? 5 से लेके जाएंगे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 7 और ये 5। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, सारे 1 हो गए। वहीं पे छोड़ देना है। आपस में गुणा करा दीजिए, आपस में गुणा कराइए। गुणा इधर देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे ये 7 है, सॉरी 5 गुणे 7। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। 2 दूना का 4, 4 4 8 4 3 12, 12 का 12 12 24 32 36, 36 और 25, 36 25 हो जाएगा, 5 6 के 30, 5 3 15, 15 3 18, 180, 180 में फिर 7 से गुणा करा दीजिए। 7 0 0, 7 8 56, 56 के 6 कैरी
5, 7 एकम में 7 और 5 12, 1260। 1260 का आंसर है क्या? एलसीएम इसका कितना आया? 1260। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी नोट करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह निम्नतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचता है? 2 बचता है। वह निम्नतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचता है? 2 बचता है। ऑप्शन क्या है? 40। पहला ऑप्शन क्या है? 46। बी ऑप्शन में क्या है? 48 और तीसरे ऑप्शन में 50 और चौथे ऑप्शन में 56। पहला ऑप्शन 46, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 50 और चौथा ऑप्शन 56। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, धीरे धीरे करके शानदार तरीके से सारा चीज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगे यूट्यूब पे, फ्री क्लास है, इसका कोई कॉस्ट नहीं हम रखे हैं। ये फ्री क्लास है, कोई भी देख सकता है और कितना बार भी देख सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नोट कर दें क्या या बोल दें? वह न्यूनतम संख्या क्या है? क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन यहाँ से नोट करिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है? संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ठीक, ऑप्शन नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है आपका 48, तीसरा ऑप्शन है आपका 50 और चौथा ऑप्शन है आपका 56। न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है ना, हमने क्या बताया? जब न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे? आपको हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 4 का, 6 का, 8 का और 12 का और 16 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये जानते हैं कि 2 से जब भाग देने पर ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। देखते रहिए भाई, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखते रहिए, ठीक, पेन को देखते रहिए। ठीक, देखते रहिए कर क्या रहे हैं। ये 1 देखते रहिए, पेन चलाते हैं, अनुभव इसी को कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, छोड़ दीजिए, गुणा करा दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है? 4 बार 2 है। 2 गुणे समय फोन देखिए क्या किया यहाँ पे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 और 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 48 आया है ना। एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। कितना प्रत्येक स्थिति में कह रहा है? 2 शेष बचे, तो 2 इसमें जोड़ देना है। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50। तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो 85 सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हर स्थिति में शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। करके देख लीजिए। 50 जो है ना, 4 से भाग देंगे, पहली संख्या 4 है ना, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, कितना बचा शेष पर? 2 बचा। इसी तरह चेक कर लीजिए 6 से, 50 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? कितने बार में जाएगा? 6 7 48, 6 48 कितना? 50 में से 6 2 बचा। हर स्थिति में 2 बचेगा। देखिए हर स्थिति में कितना बचेगा? शेष पर 2 ही बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। कहीं 50 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।